व्हाट, हम होम मेकर्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह। बट सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग क्या है कि हमारी सिक्स सेंस ना 24/7 आवर्स एक्टिवेट होती रहती है। और हमारे छठे खाने में ना हमें बहुत 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 होशियार रखा होता है और हम किसी ना किसी जुगाड़ से थोड़ी सी मुशक्क़त, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन से अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन, ग्रूम और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करके अपनी फैमिली को भी खुश रखते हैं और अपने आप का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। लेकिन इस सब के पीछे ना थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मुशक्कत, थोड़ी सी लगन होती है, जिसके थ्रू हम कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स, कुछ बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से ना टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। बस आज कुछ उन नेगेटिव जो हमारे हैबिट्स हैं ना, नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं, उनको टाटा बाय बाय करना है और पॉजिटिविटी को वेलकम करना है अपनी ज़ात में, ताकि हम एक पीसफुल लाइफ अचीव कर सकें और हमारी आइडियल लाइफ हो सके इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले डेली रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं बॉइल्ड राइस बना रही थी। अच्छा, आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं ना जब भी उबले चावल भी बनाती हूँ ना, वैसे उबले चावल बहुत बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, तड़के वाले मुझे अब अच्छे नहीं लगते। शादी से पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन अब नहीं। तो मैं इस तरीके से ना, जैसे बिरयानी वाले चावल तैयार करते हैं ना, तो मैं इतने लवाजमात से डाल के चावल रेडी कर रही होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से ना बॉइल्ड राइस सिंपल वो भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ इसी तरीके से ना बॉइल्ड राइस बनाऊँ। बड़ा बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसमें। जैसे हम बिरयानी वाले चावल बॉईल कर रहे होते हैं ना सेपरेट, हर चीज़ गरम मसाले डाल के, करी पत्ता, पुदीना, धनिया, तो हर चीज़ मैं इसमें डाल के ना, तो फिर इसमें से बाद में निकालना हो तो निकाल भी आप सकते हैं, लेकिन मैं इसी में रहने देती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे चावल खाने का। साथ साथ आज थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आज घर के काम, आज बहुत बहुत हेक्टिक रूटीन थी एक्चुअली। आज काफ़ी ज़्यादा काम थे। एक होता है ना, आपने कुछ डेज डिसाइड किए होते हैं कुछ कामों के लिए, तो बस समझ लें आज कुछ वही दिन था जिसमें मेरे काम निपटाने थे। मैंने कपड़े वगैरह समेटने थे, फिर आपने बेडशीट का भी एक टाइम रखा होता है, एक डे रखा होता है, बेडशीट आपने बेड सेट करना होता है, फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। बच्चों की माएँ मैं स्पेशली कहती हूँ यार, मैं कहती हूँ वो 24/7 आवर्स जो है ना बेचारी लगी रहती हैं कहीं ना कहीं, कभी किचन में, कभी घर में। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, बच्चों के ब्रॉटअप को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर वो निगलेक्ट हो गया तो फिर बस, फिर हमारा ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी मुशक्क़त कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। तो जब हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर लेंगे ना, ये जो टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, ये जो बहुत कीमती, ये प्रेशियस टाइम है, अब जो हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कल को वही इन्वेस्टमेंट हमें दोबारा से मिलेगी। हमें, मैं कहती हूँ, सूद समेत हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि बच्चों की वो चीज़ें ना अनकॉन्शियस माइंड में फ्रीज़ हो जाती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ना प्रायोरिटी पे रखते हैं और हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, उनको एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं जो है डिस्कशन करने लगी हूँ। तो पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इसके थ्रू बताए थे, इसी टॉपिक के थ्रू। आज मैं नेक्स्ट पॉइंट्स बताऊँगी। सबसे पहले मेरी जो टिप है, डोंट एज्यूम एनीथिंग। यानी कि जो हम हाउसवाइफ को या होम मेकर को चीज़ बहुत पीछे ले जाती है ना, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने नहीं देती, हमें एक पीसफुल लाइफ अचीव करने नहीं देती, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ना बैठे होते हैं। समझ लें हमारे बस ना जूती की तरह हमारी जूती के पास बैठे होते हैं कि कब हम इनके अंदर एंटर हो जाएँ। जैसे हम उठते सार ही जूता पहन रहे होते हैं ना, तो सुबह के टाइम वैसे ही वो समझ लें जूती के साथ ही बैठी होती हैं ये चीज़ें, कि कब हम लोग ना इंसान के अंदर ना जो है घर कर जाएँ। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कुछ नेगेटिविटी चीज़ों को ना, नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना। एज़म्पशन छोड़ दें। एज़म्पशन क्या है? किसी के बारे में कुछ सोच लेना, वो बंदा वैसा है या नहीं है, या फिर किसी चीज़ के बारे में सोच लेना। अब एग्जांपल देती हूँ, मुझे मैसेज आया, वहाँ से मेरी थिंकिंग हुई कि मैं इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करूँगी। मेरी काफ़ी बहनें कही थी कि आप ही, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर ऐसा नहीं है, हम क्या करें? तो मतलब वो उनके मैसेज से लग रहा था वो बहुत डिसहार्ट हुई हैं। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ देखो, छत तो है आपके सर पे, शुक्र अल्लाह का अदा करो। उन लोगों को देखो जिनके सर पे छत भी नहीं है। आप अपने से ना नीचे लोगों को देखना शुरू कर दें। मेरी आज से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मेरे पापा हमेशा कहते होते हैं कि अपने से ऊपर वाले को कभी ना देखना, क्योंकि फिर तुम्हारे अंदर नाशुक्री आएगी। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना, फिर तुम शुक्रगुज़ार बन जाओगे। यानी ये स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके ही आप आगे जाते हो ना। तो जब आप शुक्रगुज़ारी करने का पहला स्टेप अचीव कर लोगे ना, फिर आपके माइंडसेट की गेम है, माइंडसेट हो जाएगा कि ठीक है, वो फिर शुक्रगुज़ारी पे लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पापा ने हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि अपने से नीचे को देखोगे ना, तो कभी तुम्हें गुरूर नहीं आएगा, तकब्बुर नहीं आएगा, और तुम्हें हवस नहीं पैदा होगी किसी चीज़ को अपनाने की। तुम शॉर्टकट पे नहीं जा सकोगे। तुम अपनी मेहनत करके हर चीज़, क्योंकि जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हो ना, तो फिर शुक्र अदा करते हो। यकीन करें, मैं बाहर जाती हूँ ना, ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ जिनके हाथ नहीं है, मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ।
आप लोग भी दुआ किया करें उन लोगों के लिए। और वो लोग फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह की ज़ात है, और हमारे हाथ पाँव सलामत, हर चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें दी है। चाहे थोड़ी-सी किसी से कम दी है ना, कोई बात नहीं, दी तो है ना, महरूम तो नहीं रखा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही सेहत का होना है, तो इसी वजह से किसी को देख कर अपने आप को नाशुक्री में मत डालें। तो इसलिए असम्पशन अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और सबसे सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है डियर, मैंने अपनी इतनी ज़्यादा वीडियोस में आपको ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ से जो है चीज़ें बनाना सिखाई हैं, और इतने चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो बिल्कुल जूतियों के डब्बों से भी आप चीज़ें बना लेते हो। और ये जो शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, ये पॉली बैग्स, आप इससे इतनी चीज़ें बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। मैंने तो आप लोगों को डेकोरेशन पीसेस जो हैं, कल मुझसे एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर पूछ रही थी, तो वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि मैंने अपने जो रूम में डेकोरेशन पीसेस रखे हैं वो किस तरीके से बनाए हैं। जो आप वो चिप्स वाले डब्बे खाते हो ना, वो जो वर्टिकल होते हैं, आप उसके ऊपर भी एक अच्छा सा पेपर, क्रे पेपर चढ़ा के कोई अच्छा सा, तो आप उसके अंदर भी अपना प्लांटर, उसको भी प्लांटर बना सकते हो, प्लांट पॉट्स बना सकते हो। फिर घर में जो आपके जो शीशे के ग्लास, वाइन वाले ग्लास जो होते हैं, वाइन के वाइन वाले वो पीनी नहीं है, लेकिन वो मैं वैसे ही कह रही हूँ, उस शेप के जो ग्लास होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप उसके अंदर भी लीव्स, मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप जो जामे शीरी वगैरह की बॉटल्स आती हैं, और उसके अंदर आप जो है लीव्स जो है अपने प्लांट्स के बाहर से निकाल के, तो वो तोड़ के, तो वो आप लगा सकते हो बीच में पानी पानी फिल करके। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो अपने घर को। इसीलिए यार असम्पशन छोड़ दो, इससे ना नाशुक्री पैदा होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, और लोगों के बारे में भी मत सोचो। देखो अगला बंदा वैसा है या नहीं, आप क्यों कर रहे हो? अगर अगले बंदे ने गलत भी कर दिया ना, तो बस छोड़ दो, क्योंकि अगर आप वहीं पे स्टक होगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। फिर बस आप एक ही चीज़ में, वो कहते हैं ना, एक ही रगड़ा मारते जाओगे, भई उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। आपका माइंड डेवलप हो ही नहीं पाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। तो आपने अपने माइंड को बढ़ाना है, अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं व्हाइट कढ़ाई बना रही थी साथ-साथ, तो ये भी रेसिपी देख लें, बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है। मैंने आपको बताया ना, मैं कुकिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ और बहुत झटपट तरीके से करती हूँ। मेरी स्पीड बहुत है वैसे हर चीज़ में, तो मैं इसलिए झटपट तरीके से ना बड़े और बड़ी मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। तो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ें लगती हैं। ये चिकन की जितनी भी रेसिपीज़ है ना, मेरी फ़ेवरेट है। बट मेरे घर में ना चिकन इतना खाया नहीं जाता, मटन लवर्स हैं। मेरे ससुराल वाले भी सारे मटन, बीफ लवर सिर्फ़ मैं ही हूँ चिकन लवर। तो बस यही है। अच्छा, ये डेकोरेशन पीस मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ना, ये देखें इस तरीके से ना, ये बाउल मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके अंदर ना थर्माकोल शीट नहीं होती वो, और मैं एक जो फ्लावर्स का बंच लेकर आई थी, 250 का मुझे पड़ा था। रेड, एक 250 का रेड का और एक 250 का वाइट का। मैंने उसको कट करके ना, फ्लावर्स को कट करके, तो वो एक-एक ना थर्माकोल शीट में ना उसको स्टक कर दिया। तो वो देखिए इतने प्यारे प्लांटर्स, और मैंने मतलब ये 500 में मैंने तकरीबन 6-7 इस तरीके से डेकोरेटिव पॉट्स बना लिए थे। तो बस ये थोड़ी-सी यार, थोड़ा-सा ट्रिक आज़माना होता है, थोड़ा-सा दिमाग को यूज़ करना होता है, थोड़ा कफ़ाए-शारी में चलना होता है। और मैं कहती हूँ, हम हाउसवाइफ़्स को ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है कि हमें ना जुगाड़ करने आते हैं, तो बस जुगाड़ी होना चाहिए। जुगाड़ करना आ जाए ना, तो बस हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आगे मैं आपको ना और वीडियोज़ में बताऊँगी मैंने क्या-क्या जुगाड़ किया। आजकल मैं बड़े एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अभी नहीं बताऊँगी, आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी कि किस तरीके से की है। अच्छा जी, तो अब आपको आज से आपकी पीपल वशा ने बोल दिया है कि आपने एज़म्पशन्स अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचना। सेकंड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये जो है अपना मंथली बजट जो है हम लोग नहीं बनाते। काफ़ी मेरी बहनें हैं, देखो फिर क्या होता है, मंथ के एंड पे हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। तो ये क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या प्लानिंग हुई, ये क्या सलीकामंदी हुई, जब आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में ये ले आए, वो ले आए, ये ले आए। नहीं, मैंने आपको प्रॉपर बजट बनाना भी सिखाया अपनी वीडियोज़ में। आप अपने, जैसे ही आपको मंथली बजट पैसे मिलते हैं, आप उसको डिवाइड कर लें। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, मंथली बिल्स, फिर और जो-जो आपके हैं, जो भी आपके घर में ग्रोसरी, शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, अलग-अलग ना ऐसे डिवाइड करके रखते हैं अपने ना, जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं। मैंने पूरा एक प्रॉपर बिगिनर्स के लिए ये टिप, जो हो जाते हैं इसमें एक्सपर्ट, फिर वो तो कहीं पे भी रख सकते हैं। पैसे डिवाइड कर दिया करें पैसे को, और बिलीव मी, उसी के अंदर रह के आपने खर्चा करना है, अपने आप को बाउंड करना है कि भई नहीं, मैंने अगर शॉपिंग के लिए इतने पैसे रखे हैं, तो मैंने इतने ही खर्च करने हैं बस। और सेविंग भी निकालें हर महीने, चाहे आप 1000 रुपया निकालें, बट सेविंग निकालें, जमा ज़रूर करें। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनें यहाँ पे कहेंगी, जी ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, हम क्यों सेविंग करें? ये बात की नहीं मैं कर रही। देखो, ज़िंदगी मौत का तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने ये ज़िंदगी इसीलिए दी है, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात हमें इसीलिए कहा है कि दिमाग इस्तेमाल करना है इस ज़िंदगी में। बिना दिमाग के इस ज़िंदगी में चलना नहीं। वैसे तो जानवर भी रह रहे हैं,
खाया पिया बस हज़म किया, दैट्स इट। ये नहीं, तो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान ने इसीलिए जमा करना है क्योंकि एक ज़िंदगी को आपने अक्लमंदी के साथ चलाना है, ऊपर जाके जवाब देना है अल्लाह ताला को आपने, तो अपने बच्चों का नहीं सोचना आपने, जो आपकी आगे जनरेशन है। और वैसे भी बरकत होती है जब आप पैसे जमा करते हो ना। हाँ, अब इतनी भी कंजूसी नहीं करनी कि आप बच्चों को खिला-पिला नहीं रहे, बच्चों को आपने तंग रखा हुआ है, अपने आप को तंग रखा है और आप बस पैसे ही जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो। ये बात गलत है, ये बहुत गलत है। और ये भी नहीं करना कि बस आप ऐसे ही उड़ाते जा रहे हो, उड़ाते जाते हो कि मौत का क्या पता हमने क्या करना है जमा करके, ये बात भी गलत है। नहीं, ये देखो ना मियाना रवैया इख्तियार करो ना, जो अल्लाह ने जो हमारा कुरान सिखाता है हमें, मियाना रवैया में चलो, मिड के रास्ते में, हमेशा दरमियान इख्तियार करो हर चीज़ की। तो इसीलिए चाहे 1000 हो, चाहे 500 निकले, जितना भी निकले ना, एक अलग से सेविंग करें और इस नियत से करें कि या अल्लाह। अच्छा, और जो सेविंग करते हैं ना, अगर आप उसमें बरकत चाहते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना, आप काइंडली किसी गरीब को भी दे दिया करें। बहुत बहुत सदका खैरात ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली इतनी बलाओं से बचा लेते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। मौत के अलावा हर चीज़ मैं कहती हूँ हर बला का इलाज है सदका और खैरात। तो इसीलिए किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे ना, उसी सेविंग में से अल्लाह ताला आपसे और मैं कहती हूँ दुगना खुश हो जाएगा। तो इसीलिए सेविंग जो है ना, सिर्फ़ अपने आप के लिए नहीं करनी, बल्कि सदका और खैरात के लिए भी सेविंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से निकाला करें। क्योंकि एक स्पेशल आपने एक हक निकालना है उन लोगों का, जिन लोगों की कफ़ायत शारी का अल्लाह ने हम पर एक ज़िम्मेदारी बख्शी हुई है कि जो इतनी हैसियत रखता है वो दूसरों की मदद करे, हर हाल में करते हो। और मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हान तआला ने तो इतना अजर दिया, किसी से अच्छी बात कर देना भी सदका है। किसी से मैं कहती हूँ रास्ते से पत्थर उठाना भी सवाब मिल जाता है। हमारे दीन में तो मैं कहती हूँ इतनी आसानियाँ हैं, इतनी आसानियाँ, इतनी आसानियाँ माशाल्लाह से, कि हम छोटे-छोटे से सवाब कमा कर ना एक बड़ा जो है ना ढेर बना सकते हैं, एक पूरा पाइल अप कर सकते हैं अपना। तो क्यों ना उस छोटी-छोटी अब बड़ी-बड़ी नेकियां तो पता नहीं हम करते हैं या नहीं करते, अल्लाह ही जाने, लेकिन इन छोटे-छोटे सवाबों से तो हम यार बहुत आगे जा सकते हैं ना। तो बस यार मैं इसीलिए हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो एक पॉजिटिविटी वाली चेन स्टार्ट की है ना, वो मेरे व्यूअर्स तक, मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे। और अगर आप में से कोई एक भी इस चेन पे अमल करके उस चेन को स्प्रेड कर दी ना किसी ने, तो बस उसका सवाब हम सबको मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो ग्रीन टी मैं बनाने वाली थी, ग्रीन टी अपनी लाइफ में ज़रूर अपनी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा इसी से रिलेटेड है कि निगलेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे होते, निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जो सबसे बुरा काम है। क्योंकि देखो मैं अगेन कहती हूँ, ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से नेमत, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ करना है। और ये नहीं करना कि हम मोटे ही मोटे हैं तो अब क्या करें, हम तो पतले हो ही नहीं सकते, या फिर हम पतले हैं अब क्या करें, हमारे अंदर ये कमियां हैं, बीमारियां लग चुकी हैं। क्यों लगी? आपने अच्छी डाइट नहीं ली तो लगी ना। और मैं हमेशा कहती 30 से पहले सप्लीमेंट ना लें, 30 से पहले, 30 एज से पहले आपने कोशिश करना है आप डाइट के थ्रू अपनी वाइटामिन्स को, अपनी न्यूट्रिशन को कवर अप करें। और आफ्टर 30 फिर आपने अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके बहुत बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स इनटेक करने हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं अभी 30 एज की नहीं हुई हूँ, तो मैं सर्बेक्सी बीच में कभी कभार ले लेती हूँ, वैसे मैं इतना नहीं लेती। और मैं जो है कैल्शियम वो मैं ज़रूर लेती हूँ, कैल्सी और फॉलिक एसिड, बस ये 2 लेती हूँ, यानी अल्टरनेट डेज़ पे 15 डेज़ मैंने फॉलिक एसिड खा लिया और 15 डेज़ मैंने जो है कैल्शियम ले लिया, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं, हाँ, दूध अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ग्रीन टी मैं बहुत इनटेक करती हूँ, मुझे ग्रीन टी बहुत, विदाउट शुगर। ग्रीन टी का जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो ले आएँ, और विदाउट शुगर मैं पीती हूँ। शुगर अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दें आप, क्योंकि शुगर जो है ना, ये जो वाइट चीज़ें हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक है। जैसे वाइट शुगर होगी, वाइट चावल हो गए, वाइट आटा हो गया, तो मतलब ये चीज़ें ना आपके अंदर वाक़ई में बीमारियां घर कर जाती हैं। तो बस मैं कहती हूँ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ना कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स बना ली, या फिर यार इसमें कितनी मेहनत लगती है, कुछ भी नहीं, पानी की बोतल एक ली, उसमें खीरा डाला, उसमें धनिया डाला, उसमें एक अदरक का पीस डाल दिया, चलो लेमन से वैसे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, मुझे भी है, मैं नहीं लेमन यूज़ करती। तो ये अपने आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग है, आपको किस चीज़ से एलर्जी है कि नहीं। और बस उसका एक आपने पानी बना के रख लिया और पूरा दिन वो पीते रहे। नीम गर्म पानी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। हाँ, सख्त गर्मियों में पी लेती हूँ, यानी बोतल फ्रिज से निकाल के, लेकिन मुझे शुरू से आदत है, मेरा गला फ़ौरन पकड़ा जाता है। तो मैं हमेशा नीम गर्म पानी पीती हूँ। नीम गर्म पानी क्या करता है, आपके फ़ैट बर्न करता है और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको फ्लश आउट कर देता है। तो सुबह निहार मुँह आपने 2 ग्लास पानी के ज़रूर पीने हैं। क्योंकि देखो, जैसे घर की सफाई करना ज़रूरी है ना, इस तरह बॉडी के अंदर भी सफाई की ज़रूरत है। जब हम घर की सफाई 5 दिन नहीं करेंगे, डस्टी हो जाएगी ना हर चीज़, डस्ट 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 डस्ट, हर तरफ गंदगी और गंदों गुबार
तो फिर इस तरह सोच लो, जब आप लोग पानी नहीं पियोगे यार, पानी हर बीमारी की शिफा है पानी। और मैं कहती हूँ ये जितना आप इनटेक करोगे ना अपनी पानी का, अब ये भी नहीं कि एक दिन में आप 5-5 बॉटल्स बड़ी-बड़ी पी रहे हो, बाद में को पेशाब भी नहीं कहा बहुत पानी पीना है ऐसे भी नहीं करना। तो हर चीज़ को यार सुना करो, समझा करो, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि किस, और आजकल तो गूगल ज़िंदाबाद, हर चीज़ को आप टाइप करो, आपको एक से बढ़ के एक चीज़। और अगर गूगल पे आप नहीं पढ़ सकते, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लग रहे हैं, यूट्यूब पे चले जाओ। यूट्यूब पे आपने जस्ट आप इंग्लिश में या वॉइस जो है वो आप कर लो, इंग्लिश में या उर्दू में, जिस भी चीज़ को आपने करना है, उसकी इतनी वीडियोज़ आपको आ जाती है ना, आप आराम से सुनो। और जो अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनके रिव्यू देख लिया करें, उनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपनी डाइट को मेंटेन करना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राइंग टू अवॉइड नेगेटिव इमोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं जी, एक्सेप्टेंस करना शुरू कर देते हैं जी, हम तो इमोशनली ऐसे हैं, अब क्या करें, हम तो है ही ऐसे, हम तो बड़े मुंह फट हैं, हमसे नहीं होती मुनाफ़क़त। कुछ लोग ना इस चीज़ को मुनाफ़क़त समझते हैं, जो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो हमारे दिल में होता है ना, हम ऊपर से मुंह तोड़ देते हैं लोगों का। नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो, आप अंदर भी क्यों गलत सोच रहे हो किसी के बारे में? नेगेटिविटी को तो आपने जड़ से निकाल के फेंक देना है। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स को निकालते हैं ना, ये रूट से निकाल के ये बंच को आपने निकाल के बाहर फेंका। अगर कोई प्लांट खराब हो जाता है, तो अपने अंदर से भी नेगेटिव इमोशंस को टाटा बाय बाय करने का एक ही तरीका है कि बस आपने अपने अंदर रहम दिली पैदा कर लेनी है। रहम दिल अगर हो गया ना आपका दिल, और अपने बच्चों के लिए भी दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारे बच्चों को रहम दिल बना दे, क्योंकि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं ना, और फ्यूचर में पता नहीं कैसी दुनिया हो जाएगी। कोई नोच खा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पूरा एक बर्ड्स का केज है, और यहाँ पे ना बर्ड्स रखे हुए हैं हम लोगों ने। तो मैं भी इंशाल्लाह इसका भी टूर करवाऊंगी आप लोगों को। पूरा एक बड़ा रूम है, तो ये भी बताऊंगी किसको शौक है मेरे घर में बर्ड्स रखने का। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं तो वही मैं डिस्कस करूंगी कि अपने बच्चों के लिए भी दुआ किया करें, अपने दिल को ना रहम कर ले, रहम दिली एक्सेप्ट कर ले। बिलीव मी, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो। बस जी, आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव फैक्टर्स को टाटा बाय बाय करना है, और कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स को सोल्यूशन के साथ एक्सेप्ट करना है। तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाए। तो जी, आज की इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, और जल्दी से जाए मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो इसीलिए मेरी नई शेरनियों ने बताना है वो कहाँ से आ रही हैं, और अपने नेम के साथ कमेंट ज़रूर करना है। मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।